अनंत सिंह जेल में थे तो टिकट किसने दिया? जदयू ने तो टिकट काट दिया। फिर उनकी पत्नी को आपने टिकट दिया। उनकी पत्नी को कांग्रेस ने जब लोकसभा को उम्मीदवार बनाया, आप प्रचार करने गए, तब अनंत सिंह अपराधी नहीं थे। अपनी सहूलियत से किसी को आप अपराधी बनाइएगा और अपनी सहूलियत से किसी का राजनीतिक उपयोग करिएगा और चाहिएगा कि आप ही शंकराचार्य हैं राजनीति के। अपने राजनीतिक जीवन में नीतीश कुमार अनंत सिंह के यहाँ 50 बार गए हैं। ये कोई पहली बार नहीं गए थे और नीतीश कुमार उनके घर नहीं गए थे। दिलीप सिंह, अनंत सिंह नीतीश जी के साथ रहे जब जब नीतीश जी लोकसभा का चुनाव लड़े। लेकिन ये कहना कि एक अपराधी को छुड़वा दिए, न्यायालय में मेरा क्या है? आप उठा के एपीपी का दिखिए, बहस मेरा निकालिए। आगरा को अगर गिड़गिड़ाना समझ में आता है, इसीलिए कहने कि नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझ सकता है कि क्या है। माइक दोनों हाथ से पकड़ के इनके आग्रह कर रहे हैं, लालू जी से आग्रह कर रहे हैं। और लालू जी क्या कर रहे हैं? वीडियो गेम खेलिएगा तो हम लोग भी तो वीडियो गेम खेलेंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। सीधे सर से जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो वीडियो वायरल किया, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? वीडियो में क्या है? उस वीडियो में कहीं जो बोल रहे हैं और जो वीडियो दिखा रहे हैं उसमें कहीं कोई सामंजस्यता है? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री गिड़गिड़ा रहे थे, उसमें मुख्यमंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं? मुख्यमंत्री तो आग्रह कर रहे हैं। आग्रह करना और गिड़गिड़ाना हिंदी शब्दकोश के दो अलग अलग हैं, शब्दावली के शब्द हैं, एक नहीं हैं। आग्रह को अगर गिड़गिड़ाना समझ में आता है, इसीलिए कहने कि नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझ सकता है कि क्या है। नीतीश जी के जो वीडियो उन्होंने जारी किया उसमें कहीं है कि नीतीश जी गिड़गिड़ा रहे हैं? माइक दोनों हाथ से पकड़ के इनके आग्रह कर रहे हैं, लालू जी से आग्रह कर रहे हैं। और लालू जी क्या कर रहे हैं? वो भी तो हमने वीडियो दिया, जारी किया है। लालू जी कह रहे हैं कि हमको लीडर ऑफ द पोजीशन वही बनाए। फिर एक जगह कह रहे हैं नीतीश जी जैसा कोई नेता नहीं है। तो वीडियो गेम खेलिएगा तो हम लोग भी तो वीडियो गेम खेलेंगे। ऐसे झूठ सच कुछ भी बोल दीजिए पब्लिक को डिमोरलाइज करने के लिए, हमारे वर्कर को डिमोरलाइज करने के लिए कि आपके नेता तो हमारे यहाँ गिड़गिड़ाए थे, आपने वर्कर का मनोबल बढ़ाने के लिए। ऐसे ही कुछ झूठ सच कीजिएगा तो हम लोग बैठे थोड़ी रहेंगे, हम लोग भी करेंगे। लेकिन हम लोग वीडियो गेम्स में बिलीव नहीं करते हैं। हम लोग डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। कैसे जनता को फ़ायदा मिले, कैसे हर घर नल का जल हो, कैसे बिजली जाए, कैसे सड़क की जो दलित परिवार के लोग थे, जो अति पिछड़ा परिवार के लोग थे, जो गरीब लोग थे, जिनके पास इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो देहात में रहते हैं, उनको घुटना भर कादों में घर जाना पड़ता था, उसका गली बन जाए, उसका नली बन जाए, उसके यहाँ पानी पहुँच जाए, पानी का निकासी हो, हमारा क्या नाम है उसका ड्रेनेज सिस्टम हो, उसका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो। नीतीश जी इस पर विश्वास करते हैं। सर, एक सवाल ये भी है, आखिरकार जब आप लोग अलग हो गए हैं, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी। आरोप क्यों? हम कौन लगा रहा है? हम तो नहीं लगा रहे हैं। आप घूम रहे हैं बिहार में, आप अपनी उपलब्धि बताइए ना कि जब हम 1.5 साल रहे उप मुख्यमंत्री पहली बार 15 से 17, तो हमने क्या किया 1.5 साल में? व्हाट न्यू इनिशिएटिव यू हैव टेकन? यू वर हैविंग 4-5 मेजर डिपार्टमेंट्स, then again you have come in 2022. What you have done in that department, what initiative was taken by you, that is more important ना। ये तो बोल नहीं रहे कि इनिशिएटिव तो कुछ लिया ही नहीं। No initiative has been taken by the Deputy Chief Minister तेजस्वी यादव for the development of the state। तो वो बात पर नहीं कर रहे हैं। वीडियो जारी गिड़गिड़ाते थे, क्या फर्क पड़ता है पब्लिक को इससे? इज दैट द स्टेट विल डेवलप? उस पर तो होगा नहीं। जातीय गणना हमने करा दिया। कहाँ से आप जातीय गणना करा दिए? आप पार्ट थे क्या सरकार के? आप सरकार के पार्ट थे। 15 साल आपके माता पिता रहे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो आपने क्यों नहीं जातीय गणना कराने की मांग की? आपने क्यों नहीं इस प्रदेश के अति पिछड़ों के लिए, महादलितों के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था की? अगर आप बात करते हैं उनके लिए, तो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आपने क्या किया जो नीतीश कुमार ने उसको घटा दिया? ये बात करिए ना। ऐसे कुछ से कुछ सीधे तौर पे ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अब यही काम रह गया कि अपराधियों से मिले, उनको सीएम आवास बुलाए, उनके गांव जाएं। ललन सिंह पे भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो कि ये वही ललन सिंह है जिन पर अनंत सिंह ने आरोप लगाया था, इन्होंने मुझे फंसाया, और आज ये लोग जाके जेडीयू के गुणगान गा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुण गा रहे हैं। इसका जवाब तो अनंत सिंह देंगे। जी।
कि ललन सिंह पर वो क्या कहते हैं। बाकी का जवाब हम देंगे। अनंत सिंह को टिकट किसने दिया? अनंत सिंह जेल में थे तो टिकट किसने दिया? जदयू ने तो टिकट काट दिया। टिकट किसने दिया? नीतीश जी पर भी किए थे, आपने टिकट दिया। फिर जब उनको सजा हो गई 2 साल की, फिर उनकी पत्नी को आपने टिकट दिया। उनकी पत्नी को कांग्रेस ने जब लोकसभा को उम्मीदवार बनाया, आप प्रचार करने गए, तब अनंत सिंह अपराधी नहीं थे। अपनी सहूलियत से किसी को आप अपराधी बनाइएगा और अपनी सहूलियत से किसी का राजनीतिक उपयोग करिएगा और चाहिएगा कि आप ही शंकराचार्य हैं राजनीति के, ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नीतीश कुमार अनंत सिंह के यहाँ कोई पहली बार नहीं गए थे। अपने राजनीतिक जीवन में नीतीश कुमार अनंत सिंह के यहाँ 50 बार गए हैं, ये कोई पहली बार नहीं गए थे। और नीतीश कुमार उनके घर नहीं गए थे, क्योंकि वो भ्रमण के दौरान थे, तो अनंत सिंह अपने घर के सामने नीतीश जी का अभिवादन करने के लिए खड़े थे। वो अभिवादन करना, रोड पे कोई खड़ा हो और किसी के घर जाना, इसमें भी फ़र्क है, लेकिन हम उससे डिनाई नहीं करते हैं, क्योंकि नीतीश जी बहुत बार गए हैं अनंत सिंह के यहाँ। और अनंत सिंह नीतीश जी के पहली बार दिलीप सिंह, अनंत सिंह नीतीश जी के साथ रहे जब नीतीश जी लोकसभा का चुनाव लड़े। लेकिन ये कहना कि एक अपराधी को छुड़वा दिए, न्यायालय में मेरा क्या है? आप उठा के एपीपी का दिखिए, बहस मेरा निकालिए आरटीआई से, क्या मेरा एपीपी किया, वहाँ विरोध किया कि पक्ष में किया, तो और डॉक्यूमेंट है ना भाई। अरे कुछ ऐसे ही फालतू का बात कुछ भी बोल दिएगा, हम बाई कर लेंगे। नेता प्रतिपक्ष को सब बोलने से पहले पूरी चीज़ की जानकारी रखनी चाहिए। पहली बार टिकट उन्होंने दिया जब अनंत सिंह जेल में थे अपनी पार्टी से, और फिर उनको सजा हो गई। फिर बाय इलेक्शन में उनकी पत्नी को भी आरजेडी ने टिकट दिया। इसलिए ये सब बात बोलने से पहले ये सब पर ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सीधे तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से वीडियो जारी किया गया उस पर भी क्या कुछ बोल रहे थे, साथ में अनंत सिंह पर भी बड़ा आरोप उन्होंने लगाया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भी सीधे सारे सवालों का जवाब दे रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।